Good morning, children. Today we will study Discovering Tut. The saga continue. आज हम आपसे डिस्कवरिंग टट के बारे में चर्चा करेंगे कि डिस्कवरिंग टट ये क्या है और द से कंटिन्यूस लगातार वो खोज होती रही उसकी वो कैसे। देखिए, जो टट था, टट एक राजा था जिसकी मृत्यु हो जाती है बहुत जल्दी ही, कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लगातार उसकी खोज होती है कि उसकी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो गई। तो ऐसी वो वहाँ पर अंतिम शासक था, तो उस प्रकार लगातार वो अपनी इतनी जल्दी कैसे मृत्यु हो गई, किस तरह से हो गई, तो वैज्ञानिक उस पर सर्च कर रहे थे। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे वो उसको बता रहे हैं, कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके अबाउट द ऑथर के बारे में बता रहा हूँ कि जो A.R. विलियमसन है वो लिव इन वर्जीनिया, वो वर्जीनिया में रहते थे और वे ही डेवलप्ड अ लव फॉर द रीडिंग। उन्हें पढ़ने में बड़ा प्रेम था, डेवलप था, मतलब डेवलप का मतलब था विकास करना होता है। ही डेवलप्ड अ लव फॉर रीडिंग, उन्हें मतलब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। एट एवरी यंग एज में भी, एंड इन द 4th grade when as sorry an assignment to the write their own works of fictions was given। जो भी इन्हें कोई फिक्शन दिया जाता था, फिक्शन होता था, उसमें वो सारा वर्क जो है उसको नोट करते थे। तो इट occurred to him that to could have the ability to the craft tales। जो कहानियाँ हुआ करती थी उन सबको वो उनकी योग्यता होती थी, उन क्राफ्ट टेल्स फॉर द अदर्स टू एंजॉय, और उनकी कहानियों को दूसरे जो होते थे वो आनंद लेते थे। द हीरोज़ ऑफ द हिस्ट्री, जो भी उसके हीरोज़ होते थे और हिस्ट्री जो उसकी स्टोरी होती थी उसके, तो वर हिम, वो उसकी वो खुद होते थे वो। तो इन हिज 4 फ्रेंड्स, और उसके 4 दोस्त भी थे, ऑफ हिज नाइबरहुड, उनके पड़ोस में ही। जो नाइबरहुड था मतलब जो उनका एक तो नाइबर होता है, जो पड़ोसी होता है, नाइबरहुड का मतलब होता है उनके पड़ोस में ही। तो A.R. द विलियम्स इज़ वन ऑफ मैनी द सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर। A.R. जो विलियम हैं उनके एक क्या है, एक अनेक सेल्फ है मतलब स्वयं पब्लिशर भी हैं। वो इन्होंने पब्लिश किया था, अथॉर्स लेखक हैं। और उसने कहा ही हैज़ बीन द सेल्फ पब्लिशिंग, और उसने स्वयं ही अपने आप उसको पब्लिश भी किया था थ्रू ई बुक को, विच वर रिलेटिवली न्यू एट दिस टाइम। अब वो जो रिलेटिवली है मतलब संबंधित है, नहीं है एट दिस टाइम, इस समय जो है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, वो लेट्स बिगिन, हम आरंभ करते हैं कि उसने ये किस विषय में है वो बताया। मैंने आपको बताया ये डिस्कवरिंग टट की खोज। तो टट की खोज वो कैसे कर रहे हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, उसने कहा डिस्कवरिंग, तो डिस्कवरिंग का मतलब तो होता है खोज। तो उन्होंने कहा लेट्स बिगिन, आरंभ करते हैं। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू इज रिटन बाय A.R. विलियम्स। तो द स्टोरी डील्स विद द मिस्ट्रेस एंड वेरियस theories regarding the life and death of the youngest ruler of ancient Egypt, or Tutankhamun. His tomb was discovered in 1922 by famous archaeologist or Howard Carter, and since then his mummy has been the subject to a X-ray and later a CT scan. These investigations have answered a lot of the questions and offered new clue on his life and death. देखिए, उसने कहा जब डिस्कवरिंग तट की खोज हो रही थी, लगातार खोज चल रही थी, तो इज रिटन बाय, ये जो लिखा गया है A.R. विलियमसन के द्वारा ये लिखा गया है। तो द स्टोरी डील्स, ये जो स्टोरी है जो डील करती है विद द मिस्ट्रीज, ये स्टोरी जो है रहस्य से भरी हुई है। कैसी है, मिस्टीरियस है और रहस्य से भरी हुई है। एंड वेरियस थ्योरीज, मतलब अलग अलग प्रकार की इसमें थ्योरीज हैं जो रिगार्डिंग करती हैं द लाइफ, उसके जीवन से, एंड डेथ, उसकी मृत्यु से, ऑफ द यंगेस्ट रूलर ऑफ, ये जो यंगेस्ट रूलर था ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब एक प्राचीन इजिप्ट का राजा था टटकानू, ये जो राजा था। तो हिज, ये इजिप्ट का राजा था उस समय, और ये अंतिम राजा था उस समय इजिप्ट का, कि उस समय राजा तो होते पर ये बहुत जल्दी ही मर गया था, जिसके कारण ये देखा गया कि भाई इनकी मौत इतनी जल्दी कैसे हो गई। तो इस प्रकार वहाँ पर खोज की जा रही थी
कि उन्हें ऐसे इतनी जल्दी क्यों कैसे मर गए, किस तरह से। तो जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी खोज में लगे हुए थे कि भाई इतनी कम अवस्था में एक राजा की मौत होना, ये कुछ ना कुछ राज है। तो सारे साइंटिस्ट उसकी खोज में लग गए थे। तो हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड इन 1922। अब देखिए उनका जो टॉम था, टॉम का मतलब जो गुम्बद था वो, तो डिस्कवर्ड का मतलब तो खोज की गई थी 1922 में, उसकी खोज की गई थी, उसको ढूंढ कर निकाला गया था और बाय द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये जो फेमस प्रसिद्ध जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पुरातात्वविद होते हैं, तो वो थे हॉवर्ड कार्टर। तो हॉवर्ड कार्टर थे, तो उन्होंने उसको निकाला। एंड सिंस देन हिज मम्मी का मीन्स हमारा होता है जो पुरानी प्रशिक्षक शव जो होते हैं उनको निकाला। हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू एन, उसने कहा ए एक्सरे एंड लेटर, और उसमें सिटी स्कैन, और वहाँ पर उसका एक्सरे किया और उसका एक सिटी स्कैन भी किया। उसमें देखा गया कि वास्तव में ये कैसे मरे, किस कारण मरे, तो इसलिए वो उसका सिटी स्कैन किया गया, उसका एक्सरे किया गया कि उनसे पता चल जाए कि वो किस तरह से वो मरे। जब उसके शव को निकाला गया, देखा आपने कि उनको जो शव था, उसका शव जो रखा गया था, तो एक बॉक्स होता है, बॉक्स वो भी कैसा बना रखा था, वो सोने का बना हुआ बॉक्स था, तो जिसमें उसको दफना गया था। तो उसको ये जो हॉवर्ड कार्टर हैं, हॉवर्ड कार्टर के द्वारा उसकी सर्च की गई, और सर्च करने के बाद उसको निकाला गया 1922 में, उसकी खोज हो गई। फिर उसको निकालने के बाद उसको सिटी स्कैन किया गया, एक्सरे भी उसका किया गया, तो तब जाकर के उसका पता चला। तो दीज इन्वेस्टिगेशन सब इन इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये जितनी उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद में आंसर्ड, उनसे पता चला कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी उनके क्वेश्चन थे अधिक से अधिक, एंड ऑफर किए गए न्यू क्लू, और जो नए नए क्लू निकल कर आए ऑन हिज लाइफ, उनके जीवन के, एंड डेथ, उनकी मृत्यु के जो क्वेश्चन थे वो नई नई तरह से निकल कर के आए। तो वास्तव में देखिए कि ये जो तट थे, तट एक इतनी जल्द कैसे मर गए, तो सभी जो वैज्ञानिक थे वो सर्च में लग गए थे। तो वास्तव में ये जो इजिप्ट का राजा था बहुत ही कम एज का रहा, मतलब टीन एज में ही रहा, वो ज़्यादा एज में नहीं रहा, बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए सब लोग उसकी सर्च में, जितने भी ऑथर थे सब उनके जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो सब के सब उसकी सर्च में लगे। तो पर जो ज़्यादातर उन्होंने किया तो हॉवर्ड कार्टर जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा उस पर खोज रिसर्च किया था। चलिए पढ़ते हैं आगे कि क्या कहते हैं वो। उसने कहा ही वॉज जस्ट अ टीन एजर व्हेन ही डाइड, द लास्ट heir of a powerful family that he had ruled Egypt and his emperor for centuries. He was laid to rest laden with the god and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme the possibility. Now the leaving his tomb for the first time in almost 18 years, Tatu has undergone a CT scan that offer new clue about his life and death, and provides a precise data for an accurate forensic reconstructions of the body's पढ़ रहा हूँ। देखिए उसने क्या कहा, मॉडलिंग देख लेते हैं। टीन एजर का मीन्स होता है एज बिटवीन 13 एंड 19, यानी कि 13 से 19 के बीच की जो आयु होती है वो टीन एज कहलाती है। उसे हम लोग टीन एज के बोलते हैं, जो टीना गेयर बोलते हैं, जो टीन एज के होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं 13 से 19 साल के बीच की जो एज होती है। और देखिए हेयर का मीन्स होता है ए पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू बी प्रॉपर्टी और या रैंक ऑफ अनदर ऑन दैट पर्सनस डेथ, यानी कि उसे बोलते हैं उत्तराधिकारी। हेयर का मीन्स होता है उत्तराधिकारी होना। और लेडिन विद का मीन्स होता है द हेमनली द विद डाउन, यानी कि लदा हुआ। तो और इवेंचुअली का मीन्स होता है इन द एंड, यानी कि आखिरकार। और अगला है स्पेकुलेटेड। स्पेकुलेटेड मीन्स होता है कंज्यूरेड विदाउट इन एविडेंस, इसका मीनिंग होता है अनुमान लगाया गया। कुछ और मीनिंग है इसमें आपको बता रहा हूँ। एक्सट्रीम का मीन्स होता है हमारा इसे बोलते हैं
बहुत बड़ी, और अंडरग्राउंड का मीन्स होता है हमारा, इसे कहते हैं अनुभव किया गया। और सीटी स्कैन का मीन्स होता है कंप्यूटर की सहायता से मानव शरीर के किसी भी भाग का चित्र बनाना। और क्लू का मतलब होता है तथ्य, और जो प्रेसाइज का मीन्स होता है बिल्कुल सही होना। प्रेसाइज का मतलब होता है हमारा बिल्कुल सही होना। डाटा का मीन्स होता है तथ्य और आंकड़े। और एक्यूरेट का मतलब होता है पूरी तरह से ठीक। अब उसने कहा आगे, फोरेंसिक मीन्स होता है रिकॉन्स्ट्रक्शंस का मीन्स होता है हमारा, इसे बोलते हैं नवीनतम प्रौद्योगिकी और सहायता से युवा, इसे बोलते हैं हम लोग नवीनतम प्रौद्योगिकी सहायता से युवा राजा तट के जीवन और मृत्यु के बिल्कुल ठीक तरह से तथ्यों का पुनः निर्माण करना। और पैरोहो मिस होता है हमारा प्राचीन मिस्र के शासकों की पदवी, इसे हम बोलते हैं। चलिए देखिए क्या कहते हैं वो। उन्होंने कहा कि ही वाज जस्ट ए टीनेजर, कि जब वो मात्र 19 वर्ष की अवस्था के थे, मतलब 19 साल के थे, तो व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए, तो द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, अब अपने पूरे परिवार में जो पावरफुल फैमिली थी उनका जो उत्तराधिकारी थे वो अंतिम उत्तराधिकारी थे। उनके बाद कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था जो उसका शासक राजा बन सके। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जो इजिप्ट का राजा था। एंड इट एम्पायर ऑफ द सेंचुरी। उसने ये भी कहा कि जब मिस्र में उस समय और कोई इसका राजा नहीं था, केवल यही था राज्य साम्राज्य पर सदियों तक उन्होंने केवल शासन करते चले आए थे और उनके अलावा किसी ने शासन नहीं किया था। तो आगे कहा ही वाज लेड टू रेस्ट लेटिन, और वो सोने में क्या था, उन्हें दफनाया गया था। द लेडिन टू रेस्ट लेटिन विद द गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, मतलब उनको सोने का एक बॉक्स सा बनाया गया था, उस सोने के बॉक्स में से बना करके उन्हें दफना दिया गया था, मतलब उनको आराम के लिए लिटा दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे दफना दिया जाता है, तो उसको दफना दिया गया था। एक सोने का बॉक्स था उसमें बना करके, और एक्चुअली क्या होता है उसमें वो सब फॉरगॉटन हो जाता है, वो सब चीज़ क्या हो जाते हैं उसे आखिरकार सभी ऐसा समझो भूल जाते हैं। आखिरकार सब उसको भुला दिया गया था जब वो मर गया था। तो सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम, और जब उसकी खोज की गई उस टॉम की, उस उम्मत की इन 1922 में, यानी कि 1922 में उसकी खोज की गई। 1922 में उसको पता चला कि भाई इसको इनकी मौत ऐसे कैसे हो गई। तो इसके बाद द मॉडर्न वर्ल्ड, जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड था, जो हमारा आधुनिक जो हमारा विश्व था, उसकी मौत के कारणों का अनुमान लगाता आया है कि उनकी मौत कैसे हुई, किस तरह से उनकी मौत हुई। तो इसलिए आज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, सभी इस प्रकार में अनुमान लगा रहे थे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, किस तरह से हुई। किसी को इस प्रकार का पता नहीं था कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो विद मर्डर, या उनका मर्डर हुआ है, मतलब कुछ नहीं पता था। उसने कहा बीइंग द मोस्टली एक्सट्रीमली द पॉसिबिलिटी, मतलब ये ऐसा संभव, तो ये ऐसा हो सकता है कि किन्हीं उनके कारणों में ऐसा आया कि उनकी हत्या की चरम संभावना भी शामिल हो सकती है, कि हो सकता है उनको मारा गया हो, ऐसा भी हो सकता है। कि नाओमी साहब लिविंग इस टॉम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिविंग का मतलब छोड़ दिया इस टॉम को फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहले समय, जो पहला टाइमिंग था, पहले समय में उसने ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, यानी कि लगभग 80 सालों में पहली बार मकबरे से दूर तट को एक सिटी स्कैन में गुजारा गया था। तो उसने ये भी कहा था, तट हैज़ अंडर अ सिटी स्कैन दैट ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो उसने कहा कि जब उस समय उसको छोड़ दिया गया था, लगभग 80 साल पहले एक बार मकबरे में से दूर तट को एक सिटी स्कैन से गुजारा गया। सिटी स्कैन से क्या किया गया, उसको वहाँ से गुजारा गया, अंडरग्राउंड का मतलब उसे गुजारा गया, और एक न्यू क्लू, जिससे कि उसके जीवन की मृत्यु के बारे में कुछ सुरागों का क्लू मिल सके, या वो पता चल सके कि भाई वो कैसे मरे हैं, किस तरह से। तो फिर क्या होता है आगे देखिएगा, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के और उनकी मृत्यु के बारे में पता चल सके। द प्रोवाइड प्रेशराइज डाटा फॉर द एक्चुअली प्लास्टिक रिकॉन्स्ट्रक्शंस फॉर द वॉइस बैरोन। तो उसने कहा कि उनको प्रोवाइड करा सके। प्रोवाइड का मीन्स होता है उसको मतलब दिला सके। उसने ये भी कहा कि वो जो लड़के जैसे दिखने वाले फेरो, प्राचीन मिस्र का शासक के साथ जो कुछ भी घटित हुआ, जैसे कोई अपराध
या उसकी ठीक ठीक कल्पना करने के लिए सटीक जानकारियाँ उपलब्ध करा सकता है। तो देखिए वास्तव में आपको बताया ब्रोनिस का मतलब था प्राचीन मिस्र के शासक की पदवी, और यहाँ पर उसने मीनिंग बताया था आपका जो फोरेंसिक रिकमेंसेशन। तो ये सब इसमें क्या मीनिंग होता है उसने बताया, नवीनतम प्रौद्योगिकी की सहायता से युवा राज तट के जीवन और उनकी मृत्यु के बिल्कुल ठीक तथ्य से उनका पुनः निर्माण होना, ये हमारा कहलाता था फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। और एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही होना। तो ये सब आपके इसमें मीनिंग हैं जो बताए गए थे, और वास्तव में उसकी आज तक उसकी बात का पता नहीं चला कि वो कैसे मरे थे। तो तब जा कर के जब वो सर्च की गई, खोजा गया, तो उस खोज में उन्हें पाया गया था कि इनकी मौत जो एक मलेरिया से हुई थी। मलेरिया के जो मलेरिया है अमेरिका मच्छर के काटने से उनकी मौत हुई थी। तो मलेरिया बीमारी होती है तो मच्छर के काटने से होती है, तो इस मच्छर के काटने से हुई थी। तब उनको जब उससे CT स्कैन से गुजारा गया था तब उन्हें पता चल गया था कि इनकी मौत जो हुई है वो एक मच्छर के काटने से हुई है, एक मलेरिया से हुई है उसकी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।